ओम शांति। बेहद का व्यापारी, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन बाप हम बच्चों को जो 63 जन्म से माया के विषय विकारों में गोता खाते, देह अभिमान में आकर व्यर्थ समय गंवाते, व्यर्थ कर्म करते नीचे गिरते आए, वही परमात्मा हम बच्चों को ऊंची शिक्षा देते, जिस शिक्षा में मुख्य ज्ञान देते कि हम देह भान में न रहकर देही अभिमानी होकर इस ऊंची पढ़ाई को पढ़ें, अपने कर्मों पर अटेंशन दें, जिससे हमारे कर्म अकर्म बन जाएं और हम स्वयं भी 21 जन्म सुख के राज्य के अधिकारी बने और अन्य आत्माओं को भी उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कराएं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 30 नवंबर 2022 के महावाक्यों को। इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन और अनहेल्दी कौन? हेल्दी वे जो विचार सागर मंथन करते जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वे जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। ईश्वरीय सर्विस में रहने से क्या फ़ायदे होते हैं? खुशी मिलती, बाप की मदद मिलती। अच्छे टीचर की विशेषता क्या है? कभी थकते नहीं, बहुतों को आप समान बनाते। खुशी कब रहेगी? ईश्वरीय सर्विस करने से, याद की यात्रा पर रहने से, बाजोली को याद करने से, याद की दौड़ी में आगे जाने से। याद की दौड़ी में आगे जाने से क्या फ़ायदे होते हैं? खुशी बढ़ती जाती, नई दुनिया के नज़ारे नज़दीक आते। शिव बाबा को याद करने से क्या फ़ायदे होते हैं? श्रेष्ठ बनते, ऊंच बनते, गुप्त खुशी रहती, एवर हेल्दी बनते, एवर वेल्दी बनते। अशरीरी बनने से क्या फ़ायदे होते? ऊंच पद पाते, कल्याण होता, कर्मातीत अवस्था को पाते, बाप को याद करते घर चले जाते। निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी क्या है? दृष्टि का परिवर्तन होता। अपने चार्ट में हम बच्चों को किन बातों की चेकिंग करनी है? किसी को दुख तो नहीं दिया? बाप का संदेश कितनों को देते हैं? किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है? तमो प्रधान से सतो प्रधान कितना % बने हैं? स्वराज्य का धर्म कौन सा है? मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। किसको क्या कहा जाता है? जिसमें विकार नहीं उसे देही अभिमानी। यज्ञ अर्थ संकल्प चलने को निर्संकल्प, दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहने को निर्संकल्प, जिन कर्मों से कोई कर्म बंधन नहीं बनता उसे अकर्म, कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति संकल्प चलने को विकल्प, व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान न रहने को धारणा स्वरूप बनना। हम बच्चों को किन बातों को धारणा में लाना है? मीठे मीठे बाप को याद कर गदगद होना है। अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। भोजन करते, कामकाज करते बाबा की याद में रहना है। कायदे से सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सत्युगी नई दुनिया से बहुत प्यार रखना है। विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निर्संकल्प अवस्था में रहना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज सारा ही दिन हम अटेंशन देंगे कि भोजन करते समय बाबा की याद में बहुत ही योग युक्त होकर ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे और कायदे से अपने सभी विकारों की आहुति देते हुए अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ की गति को और तीव्र करेंगे। ओम शांति।